हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। योग प्राचीन भारत में जन्मी एक ऐसी विधा जिसे आज संपूर्ण विश्व अपनाना चाहता है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, विभिन्न प्रकार के आसन, ध्यान मुद्रा, ये सभी तेजी से विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहे हैं। लेकिन क्या योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम करने तक ही सीमित है? और क्या योग केवल स्वास्थ्य अच्छा रखने का एक साधन है? मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। योग केवल स्वास्थ्य अच्छा रखने का और मानसिक शांति बनाए रखने का साधन नहीं है। यह एक शास्त्र है, एक दर्शन जो जीवन जीने का तरीका सिखाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। आसान शब्दों में जीवात्मा का परमात्मा से संयोग। हम सभी में जो जीवात्मा है वो सत्व, रज और तम गुण के प्रभाव से इस संसार में बंधी हुई है। सत्व सुख और ज्ञान के अभिमान से बांधता है, रज कर्म फलों की आसक्ति से और तमस व्यर्थ चेष्टाओं, आलस्य और निद्रा से। इन बंधनों के कारण ही जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। योग इस चक्र से मुक्ति दिलाने का मार्ग है, जिसके अंत में जीवात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से मिलती है। योग शब्द का अर्थ ही है जोड़ना। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जुड़ना या यूनिफिकेशन। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने योग पर बहुत कुछ समझा और लिखा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य महर्षि पतंजलि का है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योगश चित्त वृत्ति निरोधः के रूप में परिभाषित किया है। मन जिस स्थिति में रहता है उसे चित्त वृत्ति कहा जाता है। चित्त वृत्तियों में मिथ्या ज्ञान होना, यानी किसी भी विषय को यथार्थ न समझकर उसका कुछ और ही अर्थ समझ लेना। स्मृतियों का प्रभाव, कोई भी कार्य न करने का भाव और व्यर्थ ही उन विषयों का विचार करना जो वास्तविक नहीं है। यही वृत्तियाँ दुख, राग यानी अटैचमेंट और द्वेष का कारण है। और इन सभी वृत्तियों को रोकना योग है, जो अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास का अर्थ है चित्त को स्थिर करने वाली योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना, जैसे अष्टांग योग का क्रमानुसार अभ्यास करना। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह 8 अंग वास्तव में योग के 8 आयाम हैं, जिनका साथ में अभ्यास किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तम विद्यात् दुख संयोगो वियोगम योग संगीतम, यानी सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक वेदना के संबंध से विमुक्त होना ही योग कहलाता है। जब व्यक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों की चंचलता को स्थिर कर लेता है, इस संसार के मोह से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दुख से वियोग हो जाने को योग की संज्ञा दी गई है। योग के उद्देश्य को सार्थक करने के भी अनेक मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग, मंत्र योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और हठ योग। योग पर आधुनिक दृष्टिकोण ने इसे मात्र शारीरिक मानसिक व्यायाम और श्वसन क्रिया मान लिया है और इसका मूल उद्देश्य कैवल्य ना होकर केवल स्वास्थ्य के विषय तक सीमित हो गया है। सात्विक जीवन के माध्यम से हमारा संदेश यही है कि योग के वास्तविक मूल्यों को समझें, सात्विक आहार का सेवन और आयुर्वेद का पालन करें, जिससे स्वास्थ्य उत्तम रहे, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के योग का अनुशासन संभव नहीं है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।
दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।